फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ईसैप स्मॉल फाइनेंस के बारे में इसका डिटेल रिजल्ट एज एन एनालिसिस मैंने एक वीडियो में किया था, तो उस वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम उसका जो कॉन कॉल हुआ था उसका कॉन कॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे इसका बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो इसका कुछ सिक्योर पार्ट वाला पार्ट भी है, कुछ अनसिक्योर वाला पार्ट भी है। अगर आप इसका करंट सिनेरियो देखेंगे सिक्योर वर्सेस अनसिक्योर, तो 60% सिक्योर और 40% अनसिक्योर है। अगर आप 1-2 साल पहले जाएंगे तो इसका मोटा मोटी जो बुक था 50-50 था, लेकिन अब इन लोगों ने सिक्योर बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका जो सिक्योर बुक में इसका जो मार्क करके है, यानी एमएसएमई, एग्री, रिटेल और गोल्ड, इस बुक जो सिक्योर बुक है, इस बुक के ऊपर मैनेजमेंट में बहुत फोकस है। और इस बुक अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे लेवल से परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड लोन बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, एमएसएमई भी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, रिटेल और एग्री भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए मैनेजमेंट ने इस बुक का जो ग्रोथ है, डिस्बर्समेंट है, वो बहुत ही तगड़ा है। अगर आप इसका मार्क बुक का डिस्बर्समेंट देखेंगे तो 133% FY26 में इन लोगों ने डिस्बर्स किया है। तो इस बुक बहुत ही अच्छे लेवल से परफॉर्मेंस कर रहा है, इसीलिए ये लोग इस बुक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ज़्यादा डिस्बर्समेंट कर रहा है। उसके साथ इसका जो अनसिक्योर पार्ट में भी कुछ MFI सेगमेंट है। MFI सेगमेंट में थोड़ा डिलिक्वेंसी चल रहा था, लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से MFI सेगमेंट अभी बैक किया है। तो इस MFI सेगमेंट मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इसके MFI सेगमेंट अभी बैक ऑन ट्रैक आ चुका है। तो ये मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। उसके बाद हम इसका कॉन कॉल एनालिसिस करते हैं। पहले इसका ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे, AUM ग्रोथ के बारे में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY26 में ऑलमोस्ट 15% से अपना AUM का ग्रोथ करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने मोटा मोटी 19% से इसका लोन बुक का ग्रोथ किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने FY28 का जो गाइडेंस दिया है, FY27 का जो गाइडेंस दिया है, वो है आपका मोटा मोटी 20 से 25%, यानी 20 से 25% AUM ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है। उसके बाद जो इसका जो बुक का मिक्स, अगर आप इसका बुक देखेंगे, इस बुक में 2 पार्ट है, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। मैंने पहले बोला 2 साल पहले 50-50 था, FY26 के एंड में 60-40 हो गया, यानी सिक्योर बुक 60 अनसिक्योर बुक 40। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है FY27 के एंड में ये लोग अपना बुक को 70% सिक्योर और 30% अनसिक्योर कर देंगे। तो ये बात है। और ये लोग जो अपना मार्क वाले जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है, ये लोग जो क्रेडिट कॉस्ट का जो टारगेट कर रहा है FY28 का, वो है आपका 2% का। अगर आप देखेंगे अभी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो है 4%, तो इसका क्रेडिट कॉस्ट मोटा मोटी हाफ हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसका कोई जो डिस्बर्स यानी जो आपका क्या कहता है, प्रोविज़न का जो बैकलॉग था, यानी कुछ प्रोविज़न अभी भी इसके बुक में है जो ये लोग FY27 में क्लियर करेंगे। तो इसीलिए इसका क्रेडिट कॉस्ट FY27 में 2% में नहीं आएगा। इसीलिए इसका जो टाइम फ्रेम थोड़ा इन लोगों ने ज़्यादा लिया है, देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उसका जो बुक का जो ग्रोथ इज़ बैक एंड एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम इज़ ओवर, यानी कि उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ अभी तगड़ा रेट से ग्रोथ चल रहा है, AUM ग्रोथ भी हो रहा है, डिस्बर्समेंट ग्रोथ भी हो रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो एसेट क्वालिटी जो प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग जो इसका जो नीम होगा वो मोटा मोटी 7% के रेंज में होगा, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 65% के रेंज में होगा, वो भी अभी भी 65% रेंज में है। तो और उसके साथ ये लोग जो सिक्योर वाले जो बुक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फोकस करेंगे। तो यही था मोटा मोटी पूरा कॉन कॉल का डिस्कशन। आप इसका वैल्यूएशन कर लेते हैं। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे, ये बिलो 1 प्राइस टू बुक अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे मोटा मोटी 0.85 इसका अभी प्राइस टू बुक रेशियो है। तो जो 20 से 25% एक ग्रोथ करने वाली कंपनी है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे में आएगा, तो सब कुछ मोटा मोटी ठीक ठाक है। एसेट क्वालिटी मेरे हिसाब से थोड़ा
अंडर वैल्यू है, तो आप इस बिज़नेस को अच्छे से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इस ऐप नहीं, हर एक जो आपका स्मॉल फिनांस बैंक है वो बेहतरीन प्रदर्शन अभी कर रहा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।